हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, चैलेंज जो था आपको मैंने दिया था कि हम कैसे वीकली पे आउट निकालते हैं। उसमें हमने इफ एल्स का यूज़ किया था और थोड़े बहुत कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया था। लेकिन आज हम कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर में आगे बढ़ने वाले हैं और फॉर लूप को देखेंगे। तो फॉर लूप में हम देखेंगे कि कैसे उसका सिंटैक्स होता है, उसे हम कैसे यूज़ में लाते हैं। और अपने प्रोग्राम में एक दो वीडियो के बाद फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप के साथ एक चैलेंज लेकर आऊँगा और उसे फिर आपको ट्राई करना होगा। आगे बढ़ने से आपको बता दूं कि चैनल प्रोग्रामिंग विद पीजे न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। तो आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही न्यूटन स्कूल हाल ही में एक लॉन्च पैड भी शुरू करने जा रही है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने ड्रीम जॉब की तैयारी कर सकते हैं बिना कोई फी पे किए हुए। आपको फी तभी पे करना होता है जब आपको गारंटीड 5 LPA से ऊपर की जॉब लग जाए, उससे पहले आपको कोई भी फी पे नहीं करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है, ओवरव्यू देख लेते हैं हम फॉर लूप का, कि फॉर लूप हम यूज़ क्यों करते हैं और फॉर लूप आया क्यों, हमारे प्रोग्राम में क्या ज़रूरत पड़ी जिससे हम फॉर लूप का यूज़ करना पड़ा। तो हम अपने प्रोग्राम में कोड को रिपीट करते हैं, लेकिन कोड को रिपीट करना है तो हमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना होता, क्योंकि प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, DRY। हमें अपने कोड को ड्राई रखना होता है। तो सेम ही चीज़, अगर मुझे 1 से 10 तक का कोई नंबर प्रिंट करना होता है तो उसे मैं 1 प्रिंट एफ 2 करके मैं बार बार ऐसा 10 टाइम प्रिंट एफ यूज़ नहीं करूँगा। तो मुझे कुछ ऐसा एक स्मार्ट डिसीजन लेना होगा जिससे कि मैं एक ही बार में 10 लाइन को कोड प्रिंट कर सकूँ, जो प्रिंट एफ 1 2 3 4 लेके 10 लाइन या फिर जितना भी लाइन मुझे चाहिए हो मैं उसे प्रिंट आउट कर सकूँ। तो इसलिए हमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ा। तो फॉर लूप में एक हम यूज़ करते हैं जो हमें मल्टीपल टाइम्स को कोड रिपीट करना हो, लेकिन स्मार्ट वे से। तो हम बार बार एक ही कोड को लिख के मैन्युअली हम रिपीट नहीं करेंगे, एक कंडीशन हम देंगे, उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तभी वो उस लाइन को, उस स्टेटमेंट को रिपीट करेगा, बाद बाकी उसके अलावा कुछ भी रिपीट नहीं करेगा। उसके बाद जो हमारा अगर प्रोग्राम का सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता है तो प्रोग्राम को क्विट कर देगा और हमारा जो है वो आगे बढ़ के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर लूप होता क्या है। तो फॉर लूप एक ब्लॉक होता है जो हमें कुछ कंडीशन उसमें देते हैं। तो सबसे पहला हमारा कंडीशन होता है, यहाँ पे वाले आपको सिंटैक्स दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो फॉर लूप में एक होता है कंडीशन, जैसे कि हम यहाँ पे इंट काउंट इक्वल टू 1 दिए हैं। तो यहाँ पे काउंट इक्वल टू 1 क्या हुआ, तो यहाँ पे ये बस सबसे पहले डिक्लेयर करेगा कि यहाँ से हमें काउंटिंग स्टार्ट करना है, यानी हमारा जो इनिशियल कंडीशन होगा वो 1 हो जाएगा। और ये तब तक चलेगा जब तक काउंट जो है 10 या फिर 10 से कम ना हो। अगर जब भी काउंट हमारा 11 हो जाएगा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा और इस लूप से बाहर आ जाएगा, और हमारा जो प्रिंट एफ ये जो पार्ट था ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसे इग्नोर कर देगा और बाहर निकल के हमारा जो है लूप ब्रेक हो जाएगा। और ये हमारा है काउंट प्लस प्लस, यानी कि हम हर एक बार अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये काउंट का वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा, यानी कि इंक्रीमेंट करेगा। तो प्लस प्लस वन प्लस प्लस यानी कि एक बार इंक्रीमेंट करेगा, अगर मैं माइनस माइनस होता तो एक बार डिक्रीमेंट करता। तो दिस एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ एवरी लूप साइकिल। हर एक बार जो लूप एंड होगा तब हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो भी कंडीशन हो वो हम यूज करेंगे और अपने प्रोग्राम में जो काउंट का वैल्यू है उसे बढ़ाएंगे। तभी जाके हमारा जो है वैल्यू चेक होगा कि हमारा जो काउंट है 10 से बराबर है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि काउंट हमारा यहाँ पे फर्स्ट केस में 1 था, यहाँ पे 1 इज लेस दैन 10। ओके, 1 इज लेस दैन 10 सही है। और यहाँ पे ये इस स्टेटमेंट में घुस जाएगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा 1। फिर ये 1 प्लस प्लस क्या होगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 लेस दैन 10, यस 2 लेस दैन 10। फिर यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। फिर ये 2 प्लस प्लस कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अब हमारा 3 हो गया, तो 3 लेस दैन 10, यस। तो यहाँ पे फिर ये एंटर करेगा, प्रिंट करेगा, ये फिर 4 हो जाएगा, प्रिंट करेगा, 5 होगा, प्रिंट करेगा। जब यहाँ पे ये हो जाएगा 10, तो इज 10 लेस दैन इक्वल टू 10, यस करेक्ट, 10 लेस दैन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा और फिर काउंट प्लस प्लस उसे 10 से 11 कर देगा। जैसे ही हमारा ये 11 वैल्यू हो जाएगा तो क्या होगा, 11 इज लेस दैन 10, नो 11 इज नॉट लेस दैन 10। तो ये हमारा कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगा और लूप से ये बाहर आ जाएगा और ये हमारा 11 वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। तो हमें 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू सारा प्रिंट आउट होकर आ जाएगा, लेकिन 11 प्रिंट आउट नहीं होगा क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और फॉर लूप को ये ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये हमारा किस तरह से काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेटमेंट ये है, इसे हम 1 नाम देते हैं। पहले मैं इसे पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। तो ये हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट टाइम में, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा थर्ड, फिर ये फोर्थ एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमेशा 2 3 4, यानी कि सबसे पहले 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। उसके बाद से फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर ये 4 होगा। तो इस तरह से हमारा चलते रहेगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4, 2 3 4। तो 1 सिर्फ फर्स्ट टाइम में जब हम इनिशियलाइज करते हैं कि हमारा जो काउंट इक्वल टू 1 है तभी तक हमारा फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होगा, जो तभी वर्क करेगा। उसके बाद 2 3 4 2 3 4 2 3 4 रन करता रहेगा। जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा हमारा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे।
तो सबसे पहले उसका नाम मैं बता देता हूँ कि आपको प्रिंट का यूज़ क्या होता है। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे मैं स्टेटमेंट में लिखा हूँ, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। द एक्शन दैट यू वांट टू रिपीट ईच टाइम द लूप रिपीट्स इज द ब्लॉक कंटेनिंग द स्टेटमेंट। तो ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा, अगर वो कंडीशन सही सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे एग्जीक्यूट करेगा, बाद बाकी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो सिंपल यही फंडा है फॉर लूप का। तो इसका मैं आपको नेम बताता हूँ कि इसका नेम क्या होता है हर एक ब्लॉक का। तो सबसे पहला हमारा जो होता है फॉर लूप में एक स्टार्टिंग कंडीशन होता है। तो स्टार्टिंग कंडीशन यानी कि जहाँ से बॉडी मतलब वो हमारा लूप को मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। काउंट का वैल्यू 1 था पिछले केस में, तो हमारा स्टार्टिंग कंडीशन 1 हो गया। फिर कंटिन्यूएशन कंडीशन होता है कि कब तक हमें कंटिन्यू करना है। अगर काउंट का वैल्यू लेस दैन 10 तक था तो हम कंटिन्यू करे रखेंगे, बाद बाकी उसके बाद अगर 11 हो गया तो हम कंटिन्यूएशन बंद कर देंगे और हम फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पे लास्ट में आता है एक्शन पर इटरेशन। तो हमारे लास्ट में जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो कोड करने के बाद उसे फिर हम आई प्लस प्लस, वहाँ पे काउंट प्लस प्लस था तो काउंट प्लस प्लस यानी कि काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करना। अगर काउंट माइनस माइनस होता तो 1 से डिक्रीमेंट कर देते। तो इस तरह से हम कर सकते हैं एक्शन पर इटरेशन। तो पहले हमारा हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इस तरह से हमारा लूप चलता रहता है। जब ये काउंट कंटिन्यूएशन कंडीशन जब भी फॉल्स होगा उसी समय हम ब्रेक करके फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे और हमारा जो लूप वाला स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस तरह का हमारा बेसिक फंडा है फॉर लूप का। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर लूप समझ में आ गया होगा कि हम फॉर लूप को कैसे काम करते हैं, कैसे ये फॉर लूप बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा होता है। तो द स्टार्टिंग कंडीशंस सेट्स एन इनिशियल वैल्यू। तो हम स्टार्टिंग कंडीशन में एक इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं जो हमें लूप को कंट्रोल करता है और वहीं से लूप स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे वही सब पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है वो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे पॉज करके भी वीडियो पढ़ सकते हैं। द स्टेटमेंट टू बी रिप्रेजेंटेड इज रिप्रेजेंटेड बाई लूप स्टेटमेंट। तो हमारा स्टेटमेंट है, तो हम अगर सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम कर्ली ब्रेसेस नहीं भी देंगे तो चलेगा, जो मैंने आपको इफ एल्स में बताया था। आपने अगर इफ एल्स को नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके इफ एल्स के भी वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने लगभग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं पूरे वीडियो में और पूरे प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है और उसे मैंने अच्छे से समझाया भी है। तो इसी तरह यहाँ पे लूप स्टेटमेंट अगर हमारा एक से ज़्यादा है तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। तो बेसिक वही कॉन्सेप्ट है इफ एल्स वाला। अगर हमें सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है तो नो कर्ली ब्रेसेस, नो नीड ऑफ कर्ली ब्रेसेस। लेकिन हम बेस्ट यूज़ के लिए कर्ली ब्रेसेस हमेशा यूज करते हैं, जिससे कि हमें कन्फ्यूजन ना हो और हम बार बार अगर जो कोई भी बग हो वो हम बग से बच सकें। तो यहाँ पे कुछ और है फॉर स्टार्टिंग कंडीशन का। तो द कंटिन्यूएशन कंडीशन इज लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो ये हमारा एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो हमारा कंटिन्यूएशन कंडीशन जो है वो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी कि हम एक लॉजिक देते हैं, अगर वो लॉजिक को सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू हो रहा है, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लूप में एंटर करेगा, लूप को एग्जीक्यूट करेगा। बाद बाकी अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स हो रहा है, फॉल्स वैल्यू दे रहा है, कोई कंडीशन गलत है, तो हमारा लूप से बाहर निकल जाएगा और उस वैल्यू को स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा। सो इट डिटरमाइंस वेदर द लूप शुड कंटिन्यू और टू बी एग्जीक्यूटेड। तो हमारा जो मेन होता है कंटिन्यूएशन कंडीशन, तो वो हमें बहुत ध्यान देना है कि हम कब तक यूज करना चाह रहे हैं। अगर आपका ये कंडीशन कंटिन्यूएशन कंडीशन अगर सही नहीं है, अगर आप ठीक से उसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप पे भी जा सकता है। तो इनफाइनाइट लूप हम बेसिकली कभी कभी यूज करते हैं, बेसिकली मैक्सिमम टाइम हम इनफाइनाइट लूप से बचते हैं। तो वो भी आपको बताऊंगा, इनफाइनाइट लूप का भी कंडीशन मैंने आपको बताया है आपके अपने इस लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप उसे भी देख सकते हैं कि इनफाइनाइट लूप को हम कैसे यूज में लाते हैं। तो एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन हैज द वैल्यू ट्रू द लूप कंटिन्यूज। जब तक हमारा जो लॉजिकल एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू रहेगा तभी तक हम अपने प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे। बाद बाकी अगर हमारा जब भी वो कंडीशन फॉल्स होता है हम अपने प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। सो टिपिकली चेक्स द वैल्यू ऑफ द लूप कंट्रोल वेरिएबल। तो ये हमारा बेसिकली वैल्यू चेक करने का होता है। हम वैल्यू चेक करते हैं, सही है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। यानी कि इफ एल्स में जो आपको मैं बताया था कि हम लॉजिकल बूलियन एक्सप्रेशन जो चेक कर रहे होते हैं, तो वही हो रहा है यहाँ पे भी। अगर ये कंडीशन सही हो रहा है तो ही हम कुछ काम करेंगे, अगर कंडीशन सही नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कुछ और काम करेंगे और हम उस प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। You can put any logical or arithmetic expression here as long as you know what you are doing। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं लॉजिकल या अरिथमेटिक। तो आपको मैंने बताया था कि नॉन जीरो जो होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन में, नॉन जीरो को भी हम ट्रू लेते हैं। तो हमारा नॉन जीरो यानी कि अरिथमेटिक यानी कि 1 2 3 कोई वैल्यू होना चाहिए, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमें अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना होता है। तभी तक हम जानेंगे कि हमारा प्रोग्राम हम कितने बार एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं। तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है कि फॉर लूप और वाइल लूप में हमें कब कौन सा प्रोग्राम को यूज करना चाहिए। तो इसका बेसिक फंडा ये है कि आपको अगर पता हो कि आपको कितने बार अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो फिर फॉर लूप बहुत ही बेस्ट है। आपको पता नहीं है कि आपको कितने बार आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, तो फिर उसके लिए आप वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप यूज कर सकते हैं।
तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे 10 बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे आप कंडीशन में आप 10 लेस दैन 10 लेस दैन इक्वल टू 10 कुछ भी दे सकते हैं। या फिर आपको पता नहीं है कि आपको कितने बार एग्जीक्यूट करना है तो फिर आप वाइल लूप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट है फॉर लूप और वाइल लूप में। बहुत बच्चे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि फॉर लूप कब यूज़ करना है, वाइल लूप कब यूज़ करना है। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं कि फॉर लूप में आपको अगर पता हो कि इतने बार मुझे एग्जीक्यूट करना है आउटपुट, तो ही आप फॉर लूप ले सकते हैं। द कंटिन्यूएशन कंडीशन इज टेस्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द लूप रैदर दैन द एंड। तो कंटिन्यूएशन कंडीशन जो है वो हमारा बिगनिंग में यूज मतलब चेक करते हैं, ना कि लास्ट में। मीन्स दैट द लूप स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट ऑल इफ द कंटिन्यूएशन कंडीशन स्टार्ट्स आउट एज फॉल्स। हमारा अगर कंटिन्यूएशन कंडीशन ही स्टार्टिंग में फॉल्स हो रहा है तो हम कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे ही हमारा जो है आउटपुट कुछ भी नहीं देगा। द एक्शन पर इटरेशन इज एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ ईच लूप, यानी कि आपको मैंने बताया था कि एक्शन पर इटरेशन यानी कि काउंट प्लस प्लस वो हमारा लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। तो आपको मैंने बताया था 1 2 3 4 देन 2 3 4, तो ये हमारा लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा होता है। सो यूजुअली एन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ वन और मोर लूप कंट्रोल वेरिएबल्स, तो हम मैक्सिमम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, फिर डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं। हमारे जैसा अगर प्रोग्राम जो डिमांड कर रहा होता है, जहाँ हमें इंक्रीज करना है तो हम इंक्रीज करेंगे। अगर मुझे 10 to 1 वैल्यू प्रिंट करना है तो फिर हम डिक्रीमेंट यूज़ करेंगे। अगर हमें 1 to 10 प्रिंट आउट करना है तो हम फिर वहाँ पे इंक्रीमेंट यूज़ कर लेंगे। सो कैन मॉडिफाई सेवरल वेरिएबल्स हेयर, जस्ट नीड टू यूज कॉमाज टू सेपरेट। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा था कि ये हाँ, आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हम जो भी यूज़ करते हैं यहाँ पे सेमी कोलन यूज़ करते हैं, यहाँ पे कॉमा आपको यूज़ नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे नहीं तो आपको सिंटैक्स एरर शो कर देगा। तो हम वहाँ पे सेमी कोलन का यूज़ करते हैं हर एक कंडीशन के बाद, यानी कि स्टार्टिंग कंडीशन के बाद सेमी कोलन, फिर कंटिन्यूएशन कंडीशन के बाद सेमी कोलन, फिर एक्शन पर इटरेशन। अब हम देख लेते हैं इनफाइनाइट लूप के बारे में। तो इनफाइनाइट लूप में हमें कोई भी कंडीशन अगर मैंने नहीं दिया है लूप को ख़त्म करने का, तो हमारा लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा। तो इनफाइनाइट लूप हम कभी कभी यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग डेटा में या फिर लिसनिंग फॉर कनेक्शंस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम मॉनिटरिंग डेटा में यूज़ करते हैं, फिर कनेक्शन लिसनिंग में यूज़ करते हैं। तो हमारा जो कंडीशन कब होगा, जब वो मैंने यहाँ पे अगर फॉर लूप दे दूँ, फॉर आई इज इक्वल टू 1, और मैं यहाँ पे दे दूँ आई लेस दैन 10, और यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस नहीं करूँ, और यहाँ पे मैं आई माइनस माइनस कर दूँ। तो ये हमारा 1 था पहले, फिर ये 1 लेस दैन 10, ओके, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर देगा, फिर आई माइनस माइनस, तो 1 हमारा जीरो हो मतलब जीरो हो जाएगा। 0 लेस दैन 10, यस, फिर ये प्रिंट कर देगा। इस तरह से हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट आउट होता रहेगा, क्योंकि हमारा 10 से वैल्यू हमेशा कम ही होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो हमारा ये जो लूप है ये इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने लूप को एंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप पे चला जाता है। तो इनफाइनाइट लूप भी एक टाइप का कंडीशन है जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, बेसिक अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं करते हैं। तो इनफाइनाइट लूप आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर यूज़ करना है तो आप इनफाइनाइट लूप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा फॉर लूप कैसे होता है, फॉर लूप का सिंटैक्स, फॉर लूप को यूज में कैसे लाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल लूप देखेंगे, डू वाइल लूप देखेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में एक मैं प्रोग्राम लेकर आऊँगा, चैलेंज, जो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें मैं सारे प्रोग्राम्स में कंडीशंस दूंगा, आप उस कंडीशंस को फॉलो करके फॉर लूप और वाइल लूप के साथ एक प्रोग्राम लिखना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सी हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। न्यूटन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं, न्यूऑनस्पैट को चेकआउट कर सकते हैं, सारे फीचर्स को देख सकते हैं।